वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। सुपर टेट 2021 की तैयारी में आज करंट अफेयर्स की हमारी 9वीं क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे साल भर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो यहां से महत्वपूर्ण दिवस पर क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक ऐसे आता है प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस का 2020 में थीम क्या था, या ऐसे पूछेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आइए हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। साल 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं जून से लेकर के दिसंबर तक सबको डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले एक क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है हर साल। इसमें हम देखेंगे भारत की रैंकिंग क्या है। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और आज हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की पहली क्लास आएगी, यानी आज हम उस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए और हम पहला सवाल डिस्कस करते हैं आज का। चलिए देखिए फिर आज का पहला क्वेश्चन। 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताना है इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो ये रिपोर्ट जारी की जाती है, इसे हम कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट के अंदर एक इंडेक्स बना होता है, इसे हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। और HDI को जो डेवलप करने वाले व्यक्ति थे वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक थे, और साथ में अमर्त्य सेन का नाम भी आता है इसमें। एक क्वेश्चन पूछता है कि मानव विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो इसका आंसर रहेगा UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इस रिपोर्ट से एक्चुअली ये पता लगता है कि कोई भी देश कितना विकसित है, कितना विकासशील है, यानी उसके डेवलप कंट्री है या डेवलपमेंट उसमें हो रहा है अभी भी। यानी जो वहां के लोग हैं उन लोगों की एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, जीवन प्रत्याशा बोलते हैं उसको। दूसरा, वहां पर शिक्षा का स्तर कैसा है। दूसरा, वहां प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इन 2 से 3 चीजों को लेकर के बहुत सारे देशों को इसमें शामिल किया जाता है और वहां की इन तीनों चीजों पर फोकस करके और ये लिस्ट जारी की जाती है। उसमें रैंकिंग मिलती है अलग अलग देशों को। तो इसमें भारत की रैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब इसमें हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे। इस सूचकांक में, इस मानव विकास सूचकांक में कुल 189 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में कुल 189 देशों को शामिल किया गया है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 189 कंट्रीज की रैंकिंग यहां जारी की गई है। इस सूचकांक में डेनमार्क को प्रथम स्थान यानी शीर्ष स्थान दिया गया है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। यहां पर शीर्ष स्थान की अगर हम बात करें, प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है, ना कि डेनमार्क। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हो जाएगा रॉन्ग, गलत है ये सेकंड वाला, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में नॉर्वे को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ना कि डेनमार्क को। ठीक है, तो हमने यहाँ करेक्ट कर लिया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट जो बात आती है, इस इंडेक्स में 3 ही सवाल बनते हैं। ये तो नहीं पूछेगा कि कुल कितने देश शामिल हुए, एक तो प्रथम स्थान पूछता है और भारत का स्थान क्या है। अगर हम इसमें बात करें सेकंड पोजीशन पर, तो देखिए इसमें सेकंड और जो थर्ड पोजीशन है इस पे संयुक्त रूप से 2 देश हैं, एक तो आयरलैंड है और दूसरा स्विट्जरलैंड है। तो ये दोनों याद रखेंगे, सेकंड पोजीशन पर आयरलैंड और स्विट्जरलैंड है। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, भारत को इस सूचकांक में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो इसका आंसर आप कर पाएंगे। अब इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि पहला और तीसरा ही सही है यहां पर। ठीक है, तो ये हो गई इसके बारे में। अब जितने भी क्वेश्चन हमारे रहेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट डेज पर बेस्ड होंगे। शुरुआत करते हैं। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी आज हम यहां डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण डेज पर, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन यहां से जरूर बनते हैं डेज में। 16 अक्टूबर 2020 को पूरे विश्व में विश्व खाद्य दिवस, इसको हम बोलते हैं विश्व खाद्य दिवस को हम बोलते हैं क्या, वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। इस अवसर पर किस देश के द्वारा खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के
उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस दिन अगर हम बात करें, जो सिक्का जारी हुआ है वो भारत की तरफ से, भारत के द्वारा जारी किया गया है। अब पहले इसमें कुछ और एडिशनल फैक्ट समझ लेते हैं। सबसे पहला जो विश्व खाद्य दिवस है, वर्ल्ड फूड डे है, वो 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ ही है। और इसका थीम साल 2020 का जो थीम रहा वो था ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। ये थीम था इसका साल 2020 का। अब याद रखिएगा कि इस दिवस के अवसर पर जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की जो 75वीं वर्षगांठ थी, इसके उपलक्ष्य में 75 रुपए का ही, याद रखिएगा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? 75 रुपीज, 75 रुपए का ही एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो ये कौन सा देश है? ये भारत देश, यानी हमारे द्वारा जारी किया गया इसको। अब बात करते हैं FAO की। तो इसको देखिए, FAO की जो फुल फॉर्म है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना वर्ष भी कभी कभी संस्थानों में पूछ लेता है आपसे, 16 अक्टूबर। जब देखिए इसी 16 अक्टूबर को ये क्या मनाया जा रहा है? विश्व खाद्य दिवस। इसी की स्थापना दिवस पर ही मनाया जाता है। साल 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में, यानी इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ये स्टैटिक क्वेश्चन में पूछ लेता है इन क्वेश्चंस को, इसलिए एडिशनल बताना जरूरी है, आपको रिवाइज होता रहता है। अगला सवाल बेहद अहम क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनके साथ जो एडिशनल फैक्ट है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो देखिए 15 अक्टूबर 2020 को किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विश्व विद्यार्थी दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाते हैं? तो विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व में विश्व विद्यार्थी दिवस या वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देखिए मिलते जुलते ऑप्शंस भी बनाए हुए हैं यहाँ पर। और APJ अब्दुल कलाम को और क्या कहा जाता है? ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे और साथ में मिसाइल मैन की संज्ञा इनको दी जाती है। एडिशनल फैक्ट में इसका थीम आप जरूर याद रख सकते हैं, लर्निंग फॉर द पीपल प्लैनेट्स प्रोस्पेरिटी एंड पीस। ये इसका थीम था 2020 के वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे पर। साथ में चाहे ये भी याद रख सकते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म यहाँ तो आपको पता ही है 15 अक्टूबर। अगर आप उस वर्ष को जानना चाहें तो 15 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ था। और अगर प्लेस पूछे, बर्थ प्लेस, तो तमिलनाडु में रामेश्वरम में हुआ था, ठीक है। इतना काफी है। चलिए, जब हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे को पढ़ सकते हैं तो अगला इंपॉर्टेंट डे हमारे लिए क्या होना चाहिए? विश्व शिक्षक दिवस। जी हाँ, वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो इस डेट को आप याद रखेंगे, 5 अक्टूबर है ये डेट। इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 5 अक्टूबर। इसका थीम आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका थीम आप याद रख सकते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे का। इसका थीम था टीचर्स। ये साल 2020 की बात चल रही है, यहाँ याद रखिएगा, ये 2020 की ही हैं सारी चीज़ें। टीचर्स लीडिंग द क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। शिक्षक संकट में आगे बढ़ना और भविष्य को फिर से परिभाषित करना, ये इसका थीम था। चलिए अगले दिवस की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसमें विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इस सवाल में आंसर करते वक्त थोड़ा धोखा भी आप खा सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको देखिए। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे पूछा है यहाँ पर। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 26 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस साल का थीम था इसका इन्वायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ। इसी के जैसा जो पहले क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 5 जून को है, ठीक है। 5 जून को है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। और साल 2020 में इसकी थीम क्या रही विश्व पर्यावरण दिवस की? वो थी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों हो गए एक ही जगह पर। चलिए अगला इंपॉर्टेंट डे देखिए।
कुछ पर्यावरण से संबंधित डेज को भी हम पहले कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो पर्यावरण वाले भी बहुत पूछे जाते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, इसकी डेट आप याद रखेंगे, ये 28 जुलाई है। 28 जुलाई ऑप्शन बी। मतलब इस दिवस को मनाने का जो मोटो है वो ये है कि जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं, प्राकृतिक संसाधन जो भी हमें दिए हैं, वो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए उसको अभी से हम ऐसे यूटिलाइज करें कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे, है ना। तो इसकी जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को। अगला डे, चलिए अगला इंपॉर्टेंट डे देखिए। अगला है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, या इसी को हम बोलते हैं विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, इसकी डेट इज इंपॉर्टेंट। ये देखिए, यहाँ दो ही तरह के क्वेश्चन हमने पहले बताया आपको, या तो जिस डे को मना रहे हैं उसका दिन पूछेगा, ठीक है, डेट या दिन जो भी है ये पूछ लेगा, या उसका थीम पूछेगा, दो ही पूछे जाएंगे। तो इस वाले का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम लगभग हम जो है हमने आपको सभी के बताए हैं। तो इस वाले का 2020 का वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2020 का जो थीम था, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 2020 के विश्व जैव ईंधन दिवस का, जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। तो ये आ सकता है बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला डे देखते हैं अब हम लोग। अगला इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी, ये जितनी भी हैं प्रकृति के लिए हमारी, ठीक है। तो विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये परीक्षा में। तो ये डेट आपको पहले से ही पता है, ये 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो ओजोन परत है उसके संरक्षण के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अब जो इसका थीम है 2020 का, वो आप देख लीजिए। इसका थीम याद रखना होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इसका थीम है ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो ये इसका थीम रहा जो आपको याद रखना है। विश्व ओजोन दिवस या वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। चलिए अगला डे पे चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये सवाल हम देख चुके हैं एक बार, लेकिन इसमें कुछ नयापन है। 5 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस की मेजबानी किसने की थी। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये कोलंबिया ने की थी, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ बताना पड़ा आपको, ठीक है। वैसे इसकी डिटेलिंग हम पहले ही कर चुके हैं। तो साल 2020 के लिए जो पर्यावरण दिवस था उसका जो मुख्य थीम था वो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता था। अगर टैगलाइन पूछे कि इस वाले WED की टैगलाइन क्या थी, तो टाइम फॉर नेचर या प्रकृति के लिए समय, ये याद रख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डे देखेंगे। हाल ही में नीले आसमान के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ये प्रथम बार जो है इसको मनाया गया है। तो ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इसको। एक डे और बताया था हमने आपको, ठीक है। तो ये 7 सितंबर है, ये डेट है 7 सितंबर, इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने पिछले साल 2019 में दिसंबर में ही इसको साल 2020 से प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को मनाने की घोषणा की थी या संकल्प लिया था, है ना। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। अगला, चलिए अगला सवाल एक नज़र देख लेते हैं इसको। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको 1 नवंबर को मनाया जाता है, ये डे आप याद रखेंगे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट डे देखेंगे हम लोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है। तो ये इसका आंसर है 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसका थीम भी याद रखना है आपको। चलिए इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है। इसका थीम रहा विश्व शौचालय दिवस का, साल 2020 का थीम है ये इस डे का, सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन यानी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए अगला देखेंगे। विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बो डे कब मनाया जाता है। 18 सितंबर को विश्व भर में विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बो डे मनाया गया। इसका थीम आपको याद रखना है। साल 2020 में इसका थीम रहा इस बार का, अब हिंदी में रहा, अब बांस
अब बांस, और अगर हम बात करें इंग्लिश में तो बैम्बो नाव हो जाएगा, है ना। तो ये बैम्बो नाव, ये इसका थीम था साल 2020 का। चलिए अगला देखेंगे महिला समानता दिवस। महिला समानता दिवस, या इसी को बोलेंगे विमेंस इक्वालिटी डे। ये कब मनाया जाता है, इसका डे बताना है। 26 ऑफ अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है, महिला समानता दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट इस बार डे नहीं है, इस बार वीक है आपके लिए। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाया गया था, है ना। आपको पूरा वीक बताना है ये। तो ये था 1 से 7 सितंबर, 1 से 7 सितंबर इसका सही आंसर है, याद रखेंगे इसको। अगला नेक्स्ट देखेंगे अगला हफ्ता। इसमें साल 2020 में विश्व जल सप्ताह, वर्ल्ड वाटर वीक कब से कब तक मनाया गया था। तो ये 24 से 28 अगस्त के बीच इसको सेलिब्रेट किया गया था 2020 में। और इसका थीम आप याद रखेंगे, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। तो इसका थीम याद रखेंगे, वर्ल्ड वाटर वीक का साल 2020 का ये थीम है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। चलिए अगला इंपॉर्टेंट डे देखते हैं। वर्ष 2020 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया था। इसको 22 अगस्त को मनाया गया था, 22 अगस्त। अगला देखिए, नेक्स्ट वन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखने वाली बात है। जितने भी डे हैं, देखिए इनसे भी ज़्यादा डेज हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ही सेलेक्ट किए हैं, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा परीक्षा में। और इसका थीम क्या रहा, साल 2020 का थीम क्या रहा इसका, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो इसका थीम भी याद रखेंगे, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम रहा, 12 अगस्त को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप, ये कब सेलिब्रेट किया गया है। देखिए 30 जुलाई को, ऑप्शन बी रहेगा 30 जुलाई। और इसका थीम क्या रहा, शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू दी फ्रेंडशिप, शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू दी फ्रेंडशिप। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे, देखिए ये मैं फिर से बता रहा हूँ इस चीज़ को कि जो यहाँ पर डे हमने लिए हैं ये बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे डेज अभी बचे हुए हैं, लेकिन ये इसमें प्राकृतिक और कुछ हमारे देश से जुड़े हुए भी हैं, अभी राष्ट्रीय वाले भी आएंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलेक्शन है आपके लिए, तो इसको मिस मत करिएगा। बाकी आप याद रखें ना रखें, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर्स डे कब मनाया जाता है, ये 29 जुलाई को। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। ये तो कई बार पूछा जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे। नेक्स्ट डे भी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 में विश्व संस्कृत दिवस या वर्ल्ड संस्कृत डे बनाया गया था किस दिन को, 3 अगस्त को। याद रखेंगे 3 अगस्त को देश भर में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। ऐसे ही आता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए तो इसको भी याद रखेंगे, 10 जनवरी को जो है संपूर्ण विश्व में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये हुए दोनों डेट्स, आपको याद रखनी है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को हमने पिछले अपने एक लेक्चर में भी डिस्कस किया था, करंट अफेयर्स के। 29 अगस्त को मनाते हैं, 29 अगस्त को जो है हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ये नेशनल डे है हमारा, है ना। तो जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं कौन, जो मेजर ध्यानचंद हैं, उनकी जयंती को ही हम जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त 1905 को उनका जन्म हुआ था और इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है, यानी प्रयागराज में हुआ था, ठीक। तो कभी क्वेश्चन पूछ दे तो ये याद रखेंगे इसको। मेजर ध्यानचंद भी मेंशन कर लेते हैं। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट डे देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है 15 जुलाई को। और इसकी थीम भी आप याद रखेंगे, स्किल्स फॉर अ रिसिलियंट यूथ। अगला इंपॉर्टेंट डे देखिए, हाल ही में कब नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया गया। 18 जुलाई, ऑप्शन सी 18 जुलाई को विश्व में जो है नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय डे मनाया गया था।
और इनका जन्म कब हुआ था? 18 जुलाई 1918। याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर 18 ही आ रहे हैं सब, ठीक है। 18 जुलाई 1918 में इनका जन्म हुआ था। इसी दिन को जो है हम नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट डे देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 23 जून को, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून को। अगला देखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डे देखेंगे विश्व रक्तदाता दिवस या वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस दिन को आता है? ये है 14 जून को, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और इसका जो थीम था ये भी याद रखना, बी देयर फॉर समवन एल्स, इसका थीम था। चलिए तो इसका जो थीम था 2020 का, बी देयर फॉर समवन एल्स, किसी अन्य के लिए तैयार रहें, साल 2020 के विश्व रक्तदाता दिवस का थीम था। अगला सवाल देखेंगे 21 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया। वर्ष 2020 में इसका थीम क्या रहा? इंपॉर्टेंट है, पहली बार ये दिवस पूछता है कब मनाया गया? साल 2015 में इसको पहली बार मनाया गया था इंटरनेशनल योगा डे को। और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प के द्वारा हर साल 21 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। ये भी याद है आपको। और इस बार साल 2020 का इसका थीम रहा स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, यानी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो ये 6वां था, 6th। चलिए अगला देखेंगे। चलिए तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम इतने ही डेज को रहने देंगे। कुछ अगर बचेंगे तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में ये सब दे दिए जाएंगे। पीडीएफ के लिए आप इंतज़ार करिए। अभी नेक्स्ट वीक में जो है हम टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे जितने भी पीडीएफ, जितने भी अभी तक पढ़ाया है हमने सुपर टेट का। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज एक क्लास और आएगी आपकी, हो सकता है 2 क्लास और आएंगी, एक मैथ्स की और एक मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान के कोर्स को रिज्यूम करेंगे, हमने अभी शुरू नहीं किया था, वैसे उसको रिज्यूम क्या करेंगे, स्टार्ट ही करेंगे। और जिन्होंने जो है अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस ऐप पर वो फुल कोर्स रहेगा। थैंक यू सो मच।